नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात गाजियाबाद की। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल और अखिलेश ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये बड़ी खबर, 19 अप्रैल से पहले फेज के लिए मतदान शुरू होना है, जिसको देखते हुए ठीक उससे एक दिन पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन बीजेपी का सफाया करेगा। तो ये बड़ी बात, यहां पर बड़ा निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, देखिए उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन बीजेपी का सफाया करेगा। लूट और झूठ बीजेपी की पहचान है। बीजेपी की नैतिकता का बुलबुला फूट गया है। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जमकर भारतीय जनता पार्टी पर बरसते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा, यह विचारधारा का चुनाव है। बेरोजगारी, महंगाई चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे हैं। लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अमेठी से चुनाव लड़ने पर राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी का जो भी फैसला होगा वो मैं करूंगा। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग, हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं। जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 तक जाएंगे। अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवीण कुमार जुड़ गए हैं। प्रवीण, अगर बात की जाए जिस तरह से 19 अप्रैल से पहले फेज के लिए मतदान शुरू होना है, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें इसमें शामिल है। ठीक उससे पहले, यानी आज शाम को चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा, उससे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं गाजियाबाद से, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। क्या माना जाए जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर भारतीय जनता पार्टी पर गरजे? देखिए रिया, आपको बता दें दरअसल क्या है, पहले चरण का जो चुनाव है उसका आज जो है उसका प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। आज गाजियाबाद में जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस वार्ता की है। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बताया है कि तो इस बार जो है एनडीए का जो बीजेपी का जो एनडीए के साथ गठबंधन है उसमें उनका अब की बार जो है चल नहीं पाएगा, क्योंकि देश की जो जनता है उन्होंने मूड बना लिया, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से परेशान है। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा की, चाहे वो बेरोजगार की हो या किसानों की हो, एमएसपी की गारंटी को लेकर हो,
बीजेपी को उन पर निशाना साधते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव और राहुल गांधी में उन्होंने निशाना साधा है कि उन्होंने बेरोजगार युवाओं के साथ एक तरीके से ठगी की है और किसानों के साथ भी धोखा किया है। अगर हमारी सरकार बनती है तो ऐसे में हम एमएसपी की किसानों को गारंटी देंगे और बेरोजगार युवाओं को हम रोजगार देने का काम भी करेंगे। उन्होंने आंकड़ों को गिराते सरकार पे आरोप लगाया है कि मोदी सरकार जो है रोजगार नहीं दे, 30 लाख से रोजगारों की उन्होंने बात करी है, जो युवा को रोजगार नहीं मिला। ऐसे में उनका कहना यह है कि जिस तरीके से 2014 में जनता उनको चुनकर लाई थी, उसी पर इस बार जनता ने मूड बनाते हुए 2024 में उनको खत्म करने का भी काम करेगी। सीधा सीधा उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर उनसे हमला करते हुए इलेक्ट्रल बॉन्ड की भी चर्चा की कि बीजेपी ने किस तरीके से 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया कंपनी को और उन्हीं के माध्यम से बीजेपी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया और कांग्रेस के जो खाते किए गए उनको लेके भी उन्होंने इस बात को कहीं ना कहीं आज संयुक्त प्रेस वार्ता से उन्होंने पूरे देश के को ये बताया कि बीजेपी जो है जनता को ठगने का काम कर रही है। जी रिया। प्रवीण, जिस तरह से 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो तब समाजवादी पार्टी और बसपा जो है गठबंधन में थे, मिलकर 15 सीटें जीत पाए थे, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। अब की बार थोड़ा सा समीकरण अलग है, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। क्या लगता है प्रवीण, क्या बात बन पाएगी? यूपी के 2 लड़के, पिछली बार एक बार नारा भी दिया गया था, क्या ये 2 लड़के अब की बार मिलकर एनडीए पर हावी हो पाएंगे? देखिए रिया, दरअसल आपको बताया जिस तरीके से आपकी वहाँ इन्होंने इंडिया गठबंधन किया है, इसमें तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो इस गठबंधन में शामिल हुई है। केवल बसपा पार्टी ऐसी है जिन्होंने इस इंडिया गठबंधन में अपना जो है साझा नहीं किया। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ गाजियाबाद की सीट में जो त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ गठबंधन के प्रत्याशी है तो एक तरफ बीएसपी का अपने दम पर लड़ने वाली चुनाव का अकेला प्रत्याशी है। कहीं ना कहीं जब त्रिकोणीय मुकाबला जब इनके सामने होगा तो एनडीए से भी इस बात का, जो एनडीए से जो बीजेपी के जो प्रत्याशी है अतुल गर्ग लोकसभा के यहाँ से, उनको भी अपनी सीट का खतरा दिखाई दे रहा है। जैसे में आज राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में प्रेस वार्ता किया, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले जिस तरीके से गाजियाबाद की जनता का मूड दिखाई दे रहा है अतुल गर्ग के खिलाफ, हो सकता है कि इस प्रेस वार्ता का माध्यम यही हो कि गाजियाबाद की जनता को ये जिताया जाए कि गाजियाबाद की जनता इस बार जो है संयुक्त जो यहाँ पर गठबंधन जो बना है उसके प्रत्याशी पर विश्वास करे और लोगों के जो है सारे जो उनके वादे हैं वो केवल गठबंधन के ही जो प्रत्याशी है वही वादे पूरे कर सकते हैं। और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के जो उम्मीदवार है वो भी कहीं ना कहीं अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। जी रिया। प्रवीण, साथ ही अमेठी को लेकर अभी भी सस्पेंस जो है बरकरार है, कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं अमेठी पर सवाल जब पूछा गया तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर टालते हुए कहा कि पार्टी जो भी फैसला लेगी वो मैं करूंगा। प्रवीण जी, दरअसल जो अमेठी की बात अगर करें तो अभी कांग्रेस की तरफ से जो है दोनों ने जो सीट शेयरिंग को लेकर अभी जो पूरी सीट पे जो प्रत्याशी उतारने थे वो भी उन्होंने पूरी तरीके से नहीं उतारे। कहीं ना कहीं सीट को लेके भी उनके अंदर भी संशय बना हुआ। वैसे भी इन दो युवाओं की जो जोड़ी बताई जा रही है आपस में इनमें तालमेल कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। सीटों को लेके भी पहले भी विवाद हुआ है और ऐसे में अभी जो है पहले चरण 19 तारीख को हो जाएगा, फिर दूसरे चरण का 26 अप्रैल को है। लेकिन अभी कांग्रेस और सपा की तरफ से सीट शेयरिंग में जो पूरी सीट जो होती है वो पूरी तरीके से अभी उम्मीदवार नहीं उतारे गए। जैसे कि 2019 में भी इन्होंने गठबंधन किया था, एक बार फिर अब ये लोकसभा की सीट को लेकर गठबंधन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर भी आपस में इनका कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठता दिखाई दे रहा। और नेताओं की जो इनकी पार्टी के जो नेताओं की है उनकी भी नाराजगी कहीं ना कहीं प्रत्याशी को लेकर दिखाई दे रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी किस तरीके से अब ये आगे अपना प्रचार करेंगे। बिल्कुल प्रवीण, लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। ऐसे में अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ दिखाई दिए गाजियाबाद में, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। देखना यह होगा ये गठबंधन अब की बार क्या कमाल करके दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोटा में बूंदी रोड के लक्ष्मण विहार इलाके में आदर्श रेसिडेंसी में भीषण आग लग गई थी। अब घटना का वीडियो सामने आया है जो दिल दहला देने वाला है। हॉस्टल का नीचे वाला हिस्सा आग की लपटों से घिरा हुआ था। ऊपर 5वें माले पर
खुद को आग से घिरता देखकर बच्चे जान बचाने में जुटे हुए थे। वीडियो खौफनाक है। वीडियो आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स एक के बाद एक दूसरे हॉस्टल में रस्सियों के सहारे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चों को चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दे रही है। मदद को लेकर बच्चे चीख पुकार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आग लगने के वक्त हॉस्टल में करीब 8 बच्चों ने सेकंड फ्लोर से नीचे छलांग लगा दी थी। उनमें से 2 स्टूडेंट्स को गंभीर चोटें लगी थी, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कुन्हाड़ी इलाके में हॉस्टल में आग का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब इस पूरे अग्निकांड का जो है वीडियो भी सामने आया है। आप देख सकते हैं किस तरह से रस्सियों के सहारे जो है स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रस्सियों के सहारे एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में जाने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। कुन्हाड़ी इलाके में हॉस्टल में आग लग गई थी। हॉस्टल का जो ग्राउंड फ्लोर है वहां ये आग लगी, तो जो ऊपर के मालों में जो बच्चे थे वो अपनी जान बचाने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में अपनी जान को दांव पे लगाकर जाने को मजबूर है। तो एक्सक्लूसिव वीडियो आपको इंडिया वॉइस दिखा रहा है। कुन्हाड़ी इलाके में एक हॉस्टल में भीषण आग लग गई। ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी और जो ऊपर के माले में जो बच्चे थे उन्हें रस्सियों के सहारे अपनी जान बचानी पड़ी। वहीं खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल, हमारे संवाददाता कोटा से जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ ये पूरा मामला है जहां कुन्हाड़ी इलाके में एक हॉस्टल में भीषण आग लग गई और उसके बाद अब इस पूरे मामले का जो है वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कितनी खौफनाक स्थिति और किस तरह से बच्चे अपनी जान को दांव पर लगाकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हैं। बिल्कुल रिया, कि राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा का ये वीडियो है, जहां पर कुन्हाड़ी इलाके का ये वीडियो है, जहां एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आदर्श रेजिडेंसी का ये बिल्डिंग थी, जहां पर ये भीषण आग लगी है। वो भीषण आग का कारण बताया जा रहा है कि वायर में शॉर्ट सर्किट हुई और शॉर्ट सर्किट के बाद ये जो चिंगारी थी, चिंगारी ने एक भीषण आग का रूप ले लिया, जिसके बाद वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर और दूसरे से तीसरे से 5 माले पर ये धीरे धीरे करके आग चलती गई और जिससे एक भीषण आग लग गई। बता दें कि करीबन इसमें 75 रूम है और करीबन 61 बच्चे इस पूरे रेजिडेंस में रहते थे। और उसके बाद जिस तरह से बताया गया कि 8 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी सब कुछ प्रयास किए और 8 बच्चों ने वहां से बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में छलांग लगाई, जिसमें से 2 जो थे 2 गंभीर रूप से पूरी तरह से घायल हो गए हैं। उनका अभी उपचार जारी है कोटा के राहुल, जब ये आग लगी उस वक्त बिल्डिंग में टोटल कितने बच्चे मौजूद थे? हाँ जी, करीबन बताया जा रहा है कि 30 से 40 बच्चे जो रेजिडेंस में मौजूद थे उस वक्त। वो अपना जो पढ़ाई, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, नीट और IIT दोनों के ही बच्चे यहाँ इस हॉस्टल में रहते थे, क्योंकि राजस्थान की पूरे देश भर की शिक्षा नगरी कोटा को माना जाता है। नीट और IIT करने यहाँ लाखों बच्चे आते हैं, तो उन्हीं वही बच्चे यहाँ पर भी थे। उन्होंने यहाँ पढ़ाई और अपना काम राहुल, जो 2 बच्चे छलांग लगाने के दौरान आपने कहा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उनकी स्थिति कैसी है और क्या उनके अलावा कोई अन्य बच्चा है जो घायल हुआ है? जी रिया, मैं आपको बता दूं कि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अभी तक बताया जा रहा है कि उपचार जारी है। बाकी ऐसा कोई तीसरे बच्चे को ऐसे गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन हालांकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि जिला कलेक्टर और जो नगम नियुक्त आयुक्त है, उन्होंने इस 3 मेस और 3 ऑफिसर्स को भी है ना सीज कर दिया है। अभी जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है, क्योंकि शिक्षा नगरी राजस्थान की इसको माना जाता है। ऐसे में जितने भी बच्चे और क्योंकि कोटा जिला के जिला प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि पूरे देश भर के यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, तो इस तरह की घटनाओं पर किस तरह से कुछ लगाया जाए, क्योंकि एक भय का माहौल पूरी तरह से बढ़ता जाता है। क्योंकि बीच में एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया था कि जिससे शिक्षा नगरी को सुसाइड नगरी के नाम से माना जाता था, कि करीबन हर महीने के दिन में कम से कम 15 से 20 सुसाइड राजस्थान की कोटा नगरी में। ठीक है राहुल, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं पहले चरण के 8 जिलों में 19 अप्रैल को वोटिंग, आज शाम 5 बजे से जो प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा। तो आपको बड़ी खबर बता दें, 19 अप्रैल से पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 8 जो सीटें हैं वहां वोटिंग होगी। आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। कल पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर,
बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, ये वो 8 जो है 8 सीटें हैं जहां वोटिंग होनी है। आज शाम 5 बजे इन 8 सीटों पर चुनाव का प्रचार प्रसार थम जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हो गए हैं। तो चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, 19 अप्रैल को पहले फेज के लिए मतदान होना है, जिसको देखते हुए आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार प्रसार जो है थम जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर ये चुनाव होना है। इनमें आपको बता देते हैं जल्दी से कि कौन कौन सी सीटें शामिल हैं। इसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल है। तो ये वो 8 सीटें हैं जिनमें 19 अप्रैल को चुनाव होना है, मतदान होना है। इन 8 सीटों के लिए, क्योंकि पहले फेज में ये 8 सीटें शामिल हैं, इन 8 सीटों के लिए आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। इसको देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। आज जहां एक तरफ सहारनपुर की बात की जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा वहां जनसभा करेंगी, चुनावी हुंकार भरेंगी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने आज गाजियाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों पर चुनाव होना है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जहीर अहमद बिजनौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहीर, अगर बात की जाए जिस तरह से 19 अप्रैल से पहले फेज के लिए वोटिंग शुरू हो रही है, वोटिंग होगी उस दिन, उससे पहले आज शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार थम जाएगा, कैसी हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। राजनीतिक दलों ने और प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज बिजनौर की अगर बात की जाए तो बिजनौर और नगीना दोनों सीट पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जो है आज बिजनौर के नजीबाबाद, जो नगीना लोकसभा के अंदर आता है, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही चुनाव की अगर बात की जाए तो प्रशासन और चुनाव आयोग भी इस वक्त तैयार है। जितनी भी गाड़ियां हैं जो चुनाव में जाने के लिए, पोलिंग पार्टियां हैं, ईवीएम में सबको सेट कर दिया गया है। गाड़ियों पर भी स्टिकर लगा दिया गया है। अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। सबकी ड्यूटी के लिए भी यहाँ पर लगभग लगातार तैयारी चल रही है। अब कल सुबह से ये बिजनौर जिले की 8 विधानसभा और दोनों लोकसभा सीट पर जो है पोलिंग पार्टी रवाना हो जाएंगी। जी, जिस तरह से आपने कहा कि कल जो है पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, कैसी तैयारी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब बस महज एक दिन का और इंतजार? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की बात की जाए तो पूरी तैयारी कर रखी है। पोलिंग पार्टियां जो है उनकी ट्रेनिंग बाकायदा हो चुकी है। जो गाड़ियां हैं, वो गाड़ियों को भी हायर कर लिया गया है। उनको ऊपर स्टिकर लगा दिए गए हैं। कौन सी पोलिंग पार्टी कहाँ जाएगी, कौन सी सुरक्षा पुलिसकर्मी कहाँ पर तैनात होंगे, सबकी ड्यूटी भी बांट दी गई है। लगातार जो ऑब्जर्वर हैं, जो बिजनौर का डीएम है, एसपी, वो लगातार अधिकारियों से और पोलिंग पार्टियों से, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है, उनसे लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। मीटिंग चल रही है और लगातार बूथों को भी चेक किया जा रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश से जो मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, हर ब्लॉक में मॉडल पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। साथ ही कहीं अंधेरा ना हो, इसका भी पूरा इंतजाम किया गया है। पानी और बिजली का पूरा इंतजाम पोलिंग बूथ पे जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। जी जहीर, अगर बात की जाए जिस तरह से बिजनौर और नगीना ये जो क्षेत्र है, ये ऐसे क्षेत्र है जो अपना बॉर्डर जो है, अपनी सीमाएं उत्तराखंड से भी जो है शेयर करते हैं, ऐसे में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम? बिल्कुल, देखिए आज अंतर जनपदीय बॉर्डर है बिजनौर, क्योंकि उत्तराखंड का कई जगह से बिजनौर जिले में एंट्री है। बात हरिद्वार की जाए, कोटद्वार की जाए, काशीपुर, जो कालागढ़ है, अफजलगढ़ किया जाए, वहां से कई जगह से उत्तराखंड की, और साथ ही मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद के बॉर्डर भी, अंतर जनपदीय बॉर्डर भी बिजनौर में लगते हैं। आज शाम 5 बजे के बाद सारे बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे। किसी को भी जाने आने की जो है बहुत सख्ती रहेगी। जो जाएगा बिना रीजन के किसी की भी गाड़ी को जो है पास नहीं होने देंगे। एक गाड़ी को बॉर्डर पे चेक किया जा रहा है। अभी भी चेकिंग चल रही है और शाम 5 बजे से और सख्ती बढ़ जाएगी। जी जहीर, साथ ही अगर बात की जाए जिस तरह हमारे साथ प्रियम पाठक भी जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ, उनके पास चलेंगे, फिर आपके पास आऊंगी। जहीर, आप बने रहिएगा। प्रियम, अगर बात की जाए जिस तरह से 19 अप्रैल को पहले फेज के लिए मतदान होना है उत्तर प्रदेश, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है राज्य है, काफी ज्यादा जो है सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें, ऐसे में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर पहले फेज में यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है। आज शाम प्रचार प्रसार जो है थम जाएगा, कैसी हलचल, कैसी तैयारियां? बिल्कुल, देखिए रिया, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 80 लोकसभा की सीटें हैं और इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो दिल्ली की दशा और दिशा दोनों को ही तय करता है।
पहले चरण का 19 तारीख को मतदान होना है और ऐसे में पहले चरण में जिन जिलों में मतदान होना है वहां पर आज जो है शाम 5 बजे से जो प्रचार प्रसार है वो पूरी तरीके से थम जाएगा। किसी भी तरीके के जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो वहां पर अब नहीं हो पाएंगे। जो बाहर के नेता हैं वो वहां पे नहीं रुक सकते हैं। तो कह सकते हैं कि चूंकि पहले चरण में जो चुनाव है वो पश्चिम के जो सीटें हैं वहां पर चुनाव हो रहा है, तो उन सब जगहों पर फिलहाल कह सकते हैं आज जो है वो जोर आजमाइश का आखिरी दिन है। सुबह से ही हम देख रहे हैं लगातार सभी जो जितने भी प्रत्याशी हैं वो लगातार लोगों के साथ में संवाद कर रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं। अपने अपने जहां पर उनका वोट बैंक है, जहां पर ज्यादा उनके वर्ग के मतदाता रहते हैं वहां पर वो जा रहे हैं। समीकरण के लिहाज से उनसे संवाद किया जा रहा है और कह सकते हैं कि आज आखिरी दिन जो है वो विपक्ष की तरफ से भी पूरी तरीके से ताकत लगाई गई है। बीजेपी ने, हालांकि पहले से ही हमने देखा कि कई दिन पहले से ही बीजेपी की तरफ से वहां पर जनसभाएं, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो है वो किए गए, चाहे केंद्र के बड़े नेता हो पार्टी के या फिर जो है राज्य के बड़े नेता हो, सभी जो नेता है वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने जनसभाएं की और अपनी अपनी बातें वहां पर रखी। लेकिन विपक्ष जो है जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है, कितना महत्वपूर्ण ये दिन, क्योंकि आज का ही दिन है सभी नेताओं के पास जो भी उनको करना है या जो भी जनता के बीच जाना है, संवाद करना है। और देखा जाए प्रियम, जिस तरह से आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी काफी पहले से उनकी जो चुनावी तैयारियां थी वो शुरू हो गई। विपक्ष की बात की जाए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने तैयारी जो है ना ही उनकी इतनी पक्की दिखी और अगर शुरू भी हुई तो काफी देरी उन्होंने कर दी। बिल्कुल, देखिए रिया, अभी तक अगर आप देखें तो कांग्रेस के कोई भी बड़े चेहरे ने उत्तर प्रदेश में आकर कहीं पर भी जनसभा, कोई रोड शो, कोई प्रचार प्रसार करते हुए वो नजर नहीं आए। तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो जमीन है उसको पहले ही एक तरीके से सरेंडर मोड में कांग्रेस जो है वो यहाँ पर नजर आई और अपने जो सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी के सहारे पूरे चुनाव को जो है कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने फिलहाल अभी तक छोड़ते हुए नजर आई। आज जरूर प्रियंका गांधी सहारनपुर में जो है वो रोड शो करने जा रही है। तो जब कह सकते हैं कि पहले चुनाव में आज शाम में जो है वो प्रचार प्रसार भी थम जाएगा, तो उस दिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो बड़ी लीडर हैं, कह सकते हैं वो अब उत्तर प्रदेश में आकर यहाँ पर प्रचार प्रसार की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो अखिलेश यादव ने भी काफी देरी से जो है वो शुरुआत जो है करी है प्रचार प्रसार को लेकर। तो और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुकाबला जो है इस इंडिया गठबंधन का वो एनडीए से है और एनडीए कई महीने पहले से ही इन सीटों पर जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई थी, बिल्कुल प्रियम, अब जो है आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। अब देखना ये होगा जिस तरह से प्रियंका गांधी सहारनपुर में हुंकार भरेंगी, सुबह अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितना माहौल ये विपक्ष के पक्ष में बनाने के लिए कारगर साबित होता है, ये देखने वाली चीज होगी। प्रियम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और जहीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आज देश भर में धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस बार की रामनवमी बहुत विशेष है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद रामलला की ये पहली रामनवमी है। इस दौरान रामलला की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, रामलला का सूर्याभिषेक होगा। इस मौके पर राम मंदिर का विशेष श्रृंगार किया गया है। रामनवमी के मौके पर राम मंदिर के कपाट भक्तों के लिए सुबह 3:30 बजे खोल दिए गए। तो 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने भव्य रूप से अयोध्या रामनगरी में जो भव्य राम मंदिर बना है उसको सजाया गया है। 5 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से रामनवमी को मनाया जा रहा है। अब की बार की रामनवमी काफी ज्यादा विशेष है। क्यों? क्योंकि राम मंदिर के विराजमान होने के बाद यह पहली रामनवमी है जब उनका सूर्याभिषेक किया जाएगा। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी है। सुबह 3:30 बजे से ही मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए थे। आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान रामलला को पहले दूध से जो है उनको स्नान कराया गया, उसके बाद भक्तों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में भक्त सुबह 3:30 बजे से ही पहुंच रहे हैं भगवान रामलला के दर्शन करने। उनका आप देख सकते हैं सरयू घाट की ये तस्वीरें हैं क्योंकि सरयू में भी स्नान का आज विशेष महत्व है। तो पहले भक्तों ने सरयू में स्नान किया, सरयू में डुबकी लगाई और उसके बाद भगवान रामलला के दर्शन करने पहुंचे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।